हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 38 साइज का ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। दोस्तों बहुत ही इजी और आसान तरीके से बताऊंगी, परफेक्ट कटिंग करना बताऊंगी दोस्तों इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को एक एक चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को खोल लेना है और इसे डबल में फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से पहले कपड़े को सीधा बिछाना है, इसके बाद इसे पलट के उल्टा कर लेना है। जो भी मार्किंग होगी ब्लाउज कटिंग करने के लिए सारी मार्किंग उल्टे साइड की तरफ से होगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने कपड़े को डबल में कर लिया है। 38 साइज का ब्लाउज कटिंग करके बताऊंगी दोस्तों। देखिए तो चलिए फ्रेंड्स अब इसमें सबसे पहले आपको चेस्ट के हिसाब से फोल्ड करना है। तो देखिए 38 का चौथा हिस्सा होगा 9.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए मैं ली हूँ। नीचे से देखिए सीधा पहले लाइन ड्रॉ कर लेना है और कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके ऊपर से आपको 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना है, ये तिरपाई पट्टी के लिए होगी। देखिए इस प्रकार से अब यहीं से आपको लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई है 13.5 इंच, तो 13.5 में 1 इंच प्लस करके 14 इंच लेना है। शोल्डर लेना है 5.5 इंच और आर्म होल लेना है 6 इंच। देखिए इस प्रकार से 38 साइज में आर्म होल 6 इंच लेना है। ये चेस्ट का चौथा हिस्सा और 1.5 इंच का गोलाई देना है। देखिए इस तरह से ये जो है आधे पर होनी चाहिए 3 इंच पर। इसके बाद यहाँ से कमर का चौथा हिस्सा और 3 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच टक्स के लिए। कमर है 32 इंच, 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच आएगा और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच टक्स के लिए मैं ली हूँ। इसके बाद देखिए गले की मार्किंग करना है। तो गले की मार्किंग करने के लिए आपको फिटिंग का ब्लाउज लेना है और ये जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों। और देखिए ये जो पीछे का पट्टी है उसे नाप लेना है। तो ये है 6 इंच। इसके बाद तुरपाई मार्जिन को छोड़ते हुए आपको निशान लगाना है 6 इंच 2 पॉइंट पर। 2 पॉइंट लेना है, गले में सिलाई जाएगी इसके लिए। इसके बाद गले की चौड़ाई रखना है 2.5 इंच और नीचे से भी 2.5 इंच लेना है। और देखिए इस तरह से गले का गोलाई दे देना है। अब इतना मार्किंग करने के बाद अब इसे कटिंग कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं कटिंग कर लेती हूँ। अगर हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैं कटिंग कर देती हूँ। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कपड़े को सेम तरीके से फोल्ड करना है, सिर्फ थोड़ा सा खिंचका देना है क्योंकि फ्रंट पार्ट बड़ा कटिंग करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको फिर बैक पार्ट को लेना है और इसे यहाँ रखते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हुखाई की पट्टी के लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। देखिए इस प्रकार से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और देखिए मार्जिन के साइड भी आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो टक्स लगेगी आर्म होल में जो टक्स आती है इसकी में कवर हो जाती है। इसके बाद आपको ऊपर का सेम मार्किंग ड्रॉ कर लेना है इस तरह से गले तक का। गले का निशान बाद में लगाना है। और देखिए नीचे से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए नीचे से 1 इंच बढ़ाना है, आर्म होल के साइड आधा इंच और देखिए हुखाई की पट्टी के साइड आधा इंच। और देखिए यहाँ फिटिंग के साइड आपको सीधा एकदम नहीं मिलाना है, तिरछा मिलाना है। आर्म होल के साइड सिर्फ बढ़ाना है, नीचे कमर के साइड नहीं बढ़ाना है। देखिए आर्म होल में अंदर के साइड निशान लगाना है, 1/2 इंच अंदर लेना है। देखिए इसके बाद यहाँ से शोल्डर नापना है। तो शोल्डर है 3 इंच का, तो इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाना है। और अब गले का नाप के आप निशान लगा लेना है। तो देखिए गला है 5.5 इंच का, तो इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से देखिए गोलाई दे देना है। अब बैक पार्ट को हटा लेना है। अब इतना मार्किंग करने के बाद अब इससे कटिंग कर लेना है। तो चलिए
से फ्रंट पार्ट को भी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर फिटिंग के हिसाब से 3 इंच लंबा होना चाहिए। तो फिटिंग है 13.5 इंच, तो यहाँ पर 16.5 इंच आया है पूरा। इसके बाद 12.5 इंच पर बेल्ट का निशान लगाना है और इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहीं से टक्स पॉइंट का निशान लगाना है 10 इंच पर। और देखिए टक्स पॉइंट के निशान के एकदम सीधाई में आपको एक टक्स बनाना है जो हुकाई की पट्टी के साइड होती है। तो ये टक्स हमारी 3 इंच की होती है। इसके बाद देखिए 2-2 इंच पर इस तरह से और बाकी सब टक्स के लिए निशान लगाना है। देखिए 2-2 इंच पर मैंने निशान लगाई हूँ। देखिए इसे अब एक टक्स को आर्म होल में मिला देना है और यहाँ से लगभग 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। और देखिए फिटिंग के साइड इस तरह से आपको एक टक्स मिलाना है। इस तरह से हमारी चारों टक्स बन जाएगी। अब ये वाली देखिए चौड़ी टक्स बनती है, सारी टक्स से ये 1.5 इंच की टक्स रहती है। तो 1.25 इंच से दोनों साइड से कपड़ा पकड़ के टक्स लगा देते हैं। और इसके बाद बाकी सारे 3 टक्स हैं उसे आधा इंच की होती हैं। और देखिए हुकाई की पट्टी के साइड 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और देखिए इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए बीच में, और आपको इस तरह से बेल्ट का शेप दे देना है। अब इतना मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे कटिंग कर लेना है। देखिए ये हो जाएगी फिटिंग का निशान। तो चलिए फ्रेंड्स अब बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इससे इन निशान को दूसरे पल्ले में भी लेना है। तो इसे इस तरह से पलट लेना है। इसे पलटने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से थोड़ा सा हाथ से थपथपा लेंगे तो सारे निशान दूसरे पल्ले में भी आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं दूसरे पल्ले में भी सारे निशानों को लगा ली हूँ। अब स्लीव्स की कटिंग करना है। तो चलिए मैं स्लीव्स की कटिंग करना भी मैं बताती हूँ। अब इसे साइड में रख देना है। अब आस्तीन की कटिंग करने के लिए जो ये बचा हुआ फैब्रिक है इसे लेना है और यहीं से आपको कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स आस्तीन की कटिंग 4 फोल्ड कपड़े में की जाती है। तो देखिए इस प्रकार से मैं 4 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर लिया है और चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। तो 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच है। तो 9.5 इंच ही है पूरा। और यहाँ से आपको कपड़े को सीधा कर लेना है पहले। अब देखिए अब यहाँ से अब आपको आस्तीन की कटिंग करना है। देखिए यहाँ से 4 फोल्ड में है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले 1.5 इंच पर निशान लगाना है जो तिरपाई मार्जिन के लिए होगी। अब आपको फोल्डेड साइड की तरफ से लंबाई का निशान लगाना है। तो तैयार लंबाई है 5.5 इंच का, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए 6 इंच पर। और देखिए यहाँ से 1 इंच पर लेना है। यहाँ से महरी का निशान लेना है 6.5 इंच, 2 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ से अब आपको 6 इंच पर निशान लगाना है और एक निशान 3 इंच पर लगाना है। 3 इंच पर आस्तीन को डाउन करना है, इसलिए यहाँ से सिलाई मार्जिन का निशान बना लेना है। देखिए इस तरह से सिलाई मार्जिन के लिए हो जाएगी। अब यहाँ से आपको गोलाई का शेप देना है आस्तीन के। तो देखिए इस तरह से आस्तीन का शेप दे देना है। आस्तीन का मार्किंग हो गई है। अब इसे इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा कट लगा देंगे बीच में, यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से ये जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे कट कर लेना है। इसके बाद आस्तीन को खोलना है और एक साइड आधा इंच का गहराई देना है फ्रंट पार्ट में जॉइंट करने के लिए। तो देखिए इस तरह से आपको गहराई देना है आस्तीन में और यहाँ पर भी कट लगा लेना है ताकि पता चल सके कि ये हमें फ्रंट पार्ट में जॉइंट करना है। अब आपको गले के लिए 1.5 इंच की पट्टियाँ कट करना है। तो देखिए जहाँ से मैं आस्तीन कटिंग की थी यहीं से आपको पट्टी भी निकालना है। तो देखिए इस तरह से पहले तिरछा में सीधा मिला लेना है। इसके बाद
यहाँ से 1.5 इंच पर और एक निशान 1.5 इंच पर लेना है, लगाना है। यहाँ से आपको कटिंग करना है पट्टी के लिए। तो देखिए इस तरह से 1.5 इंच पर इस तरह से तिरछा निशान लगा लेना है, क्योंकि गले के लिए पट्टी कभी भी उरेबी कपड़े में कट की जाती है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये पट्टियाँ उरेबी में हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं गले के लिए भी पट्टी कटिंग कर ली हूँ। और ये जो यहाँ से जो मोड़ा हुआ है वहाँ से सारे ये जॉइंट खोल लेना है। तो फ्रेंड्स, जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी वहाँ से गला जो कटिंग हुआ था वही गला का जो कपड़ा होता है उसी में हुक और आई की पट्टी हो जाती है। तो दोस्तों, अब हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलिए मैं इसकी फुल स्टिचिंग बताती हूँ इसी वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की स्टिच करूँगी। तो देखिए, और बैक पार्ट को और आस्तीन को मैं साइड में रख देती हूँ। तो देखिए ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसमें से एक पार्ट को लेना है, देखिए इस तरह से। और सबसे पहले नीचे वाला टक्स लगाना है। तो नीचे वाली टक्स 1.5 इंच की चौड़ी बनाई जाती है। तो इसमें 1.25 इंच कपड़ा कवर करते हुए इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, एक टक्स को मैं लगा ली हूँ। अब इस टक्स को लगाना है। तो इसमें आधा इंच कपड़ा कवर करते हुए इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। सिर्फ एक ही टक्स जो नीचे वाली होती है उसी में 1.5 इंच कपड़ा कवर करते हैं और बाकी सब टक्स 1-1 इंच की बनती हैं। और डबल सिलाई लगा लेना है। इसमें भी आधा इंच ही कपड़ा कवर करेंगे और टक्स को लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं 3 टक्स को लगा ली हूँ और एक टक्स बाकी है। तो इसमें भी आधा इंच कपड़ा कवर करते हुए डबल में और सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से रखते हुए तिरछा सिलाई लगा के इस तरह से टक्स को बना लेना है। और इसमें भी डबल सिलाई लगा लेना है। अब इसमें बेल्ट स्टिच करना है। तो देखिए इस प्रकार से बेल्ट को मिला के रखना है और इस तरह से सिलाई लगाना है। देखिए मैं जिस तरह से सिलाई लगा रही हूँ सेम उसी तरह से आप लोग भी सिलाई लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए जो टक्स है बीच वाला, इसे हुक हाई की पट्टी के साइड पलट देना है और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, सिलाई लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से आया है। अब इसमें जो मार्जिन है उसे नीचे रखना है बेल्ट के साइड। और नीचे रखते हुए देखिए सीधी साइड की तरफ से बेल्ट के ऊपर से एकदम किनारे पर सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिनिशिंग का सिलाई लगा ली हूँ। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हुआ है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बेल्ट में उसे देखिए इस तरह से कट कर लेना। कमर का चौथा हिस्सा और प्लस में सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच कर लेना है और बाकी कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार से दोनों पार्ट को सिल के तैयार कर ली हूँ। अब इसमें हुक और आई की पट्टी लगाना है। तो हुक वाली पट्टी हमें दाहिने साइड बनाना है और बाएं साइड बनाना है आई वाली पट्टी। तो देखिए इस प्रकार से आपको रखना है। तो चलिए मैं पहले हुक वाली पट्टी बनाती हूँ। तो देखिए हुक वाली पट्टी को देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और पट्टी को भी इस तरह से डबल में फोल्ड करके और ऊपर इस तरह से रख के और सिलाई लगा लेना है एक बार। इसके बाद देखिए इस तरह से जो मार्जिन वाला फैब्रिक है उसे देखिए इस तरह से पट्टी के साइड रखना है और पट्टी के ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से सिलने के बाद अब इसे इस तरह से पूरा पलट लेना है पट्टी को और किनारे पर एक कच्ची सिलाई लगा लेना है और बाद में यहाँ पर तुरपाई कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी हुक वाली पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब इसमें आई वाली पट्टी लगाना है। तो देखिए इस तरह से अब इस फैब्रिक को उल्टा रखना है। देखिए इस तरह से उल्टा रखना है और पट्टी को भी इसी तरह से उल्टा ही रखना है। देखिए और उल्टी साइड की तरफ से इस तरह से रखते हुए और एक सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, जो हुक वाली पट्टी है उसे डबल में मैं रखी थी और इस पट्टी को सिंगल में रखी हूँ। अब इसके बाद देखिए इस तरह से सिलने के बाद अब यहाँ एक सिलाई लगा लेना है। ऊपर से पट्टी के ऊपर से सिलाई लगाना है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरह से पट्टी हमारी लगी है। अब इसे देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड करना है इस प्रकार से। और जो सिलाई दिख रही है वो दिखना नहीं चाहिए और एकदम किनारे पर एक सिलाई लगा के स्टिच कर लेना है। इसके बाद और एक सिलाई लगाना है इसके बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी हुक और आई की दोनों पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब बैक पार्ट को स्टिच करूँगी। तो देखिए सबसे पहले बैक पार्ट में टक्स लगाना है। तो इस तरह से मार्जिन को बाहर के साइड रखना है और इस तरह से फोल्ड करना है और बीच में कट लगा लेना है छोटा सा। इसके बाद जो ये निशान है, तुरपाई वाला निशान है, उसके ऊपर 4 इंच ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि टक्स की हाइट में 4 इंच रखूँगी और यहीं से इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। और सेम निशान को इसी तरह से दूसरे साइड भी लगा लेना है। देखिए इस प्रकार से, और यहीं पर हमारी टक्स लगेगी। अब इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है और यहाँ से आधा इंच कपड़ा कवर करते हुए टक्स डालना है। तो देखिए इस तरह से टक्स डाल लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से दोनों टक्स को लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों टक्स को लगा लिया है और इस तरह से आपको टक्स को पलटना है फिटिंग के साइड। दोनों टक्स को दोनों साइड फिटिंग के साइड ही पलटना है और इस तरह से एक बार आधा इंच कपड़ा मोड़ना है और एक बार 1 इंच के करीब कपड़ा को मोड़ना है इस तरह से। और यहाँ पर कच्चा सिलाई लगा लेना है, बाद में यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं बैक पार्ट को तैयार कर ली हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, आस्तीन को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से एक बार आस्तीन को आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है और एक बार 1 इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर भी कच्चा सिलाई लगा लेना है और बाद में यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों आस्तीन को सेम तरीके से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर बैक पार्ट को लेना है और सीधा करके और इसके ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट को उल्टा करके। देखिए इस तरह से, और शोल्डर की सिलाई लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शोल्डर का सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए शोल्डर का सिलाई लगाने के बाद अब इस पर डबल सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डबल सिलाई भी लगा ली हूँ। शोल्डर का सिलाई लगाने के बाद से अब आपको यहाँ पर आस्तीन ज्वाइंट करना है। तो देखिए जिस साइड में आस्तीन में गहराई दी थी उसे फ्रंट पार्ट में ज्वाइंट करूँगी। तो इस तरह से पहले मिला लूँगी और देखिए ब्लाउज को सीधा रखना है और इसके ऊपर से आस्तीन को रखना है और शोल्डर के सिलाई के पास से आस्तीन लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रखना है मशीन में और आधा इंच के मार्जिन पकड़ते हुए आस्तीन को ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पूरे आस्तीन में सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से इस तरह से सिलाई लग गई। अब यहीं से इस तरह से उलट लेंगे कपड़े को और यहीं से डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक सिलाई लगने के बाद बीच सेंटर में आ गई है। अब इसके बाद देखिए फिर से सिलाई लगाना है दूसरे साइड, यानी फ्रंट साइड। तो इस तरह से आस्तीन को रखते जाना है और सिलाई लगा लेना है। इसके बाद इस तरह से फिर से पलट के और शोल्डर तक
सिलाई लगा लेना है ताकि डबल सिलाई हो जाए, क्योंकि शोल्डर के पास ही सिलाई को स्टार्ट की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों साइड में आस्तीन जोड़ ली हूँ। अब इसके बाद देखिए इस तरह से नाप लेना है और देखिए जो फ्रंट पार्ट है उसको नीचे से तुरपाई पट के लिए मोड़ कर नहीं सिलाई लगाई थी, उसे भी मोड़ के सिलाई लगा लेती हूँ। इसके लिए सबसे पहले निशान लगाना है। देखिए हुक को और आई की पट्टी के पास इस तरह से इंची टेप को रखना है और 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है नीचे। और देखिए इस तरह से लाइन सीधा कर लेना है। और इसके बाद देखिए इस तरह से एक बार आधा इंच कपड़ा मोड़ना है और एक बार जो एक्स्ट्रा कपड़ा है निशान के पास से मोड़ के कच्चा सिलाई लगा लेना है और बाद में तुरपाई करेंगे। और सेम तरीके से दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज को इतना कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। तो देखिए आस्तीन की गोलाई है 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। तो इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाई हूँ। चेस्ट का चौथा भाग, तो देखिए 38 साइज का ब्लाउज है तो चौथा हिस्सा 9 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ से 9 इंच। इसके बाद कमर है 32 इंच, तो 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच आएगा। तो देखिए इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाई हूँ और इस तरह से लाइन को सीधा मिला लेंगे और यहाँ से इस तरह से फिटिंग का सिलाई भी लगा लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फिटिंग का सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक साइड फिटिंग का सिलाई लगा दी हूँ। अब यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा लेना है। कभी भी फिटिंग के साइड 3 या 4 सिलाई ज़रूर लगा लें। तो चलिए मैं फिर दोनों साइड का फिटिंग का सिलाई लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ गले पर पट्टी लगाना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिटिंग का सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ पर गले में पट्टी लगाना है। तो देखिए पट्टी लगाने के लिए इस प्रकार से उरेबी पट्टी कट करके ली हूँ और जोड़ ली हूँ इसे। इसके बाद इस पट्टी को देखिए इस तरह से पहले बराबर से कट कर लेना है और डबल में करके और इस तरह से गले पर सेट करते हुए सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पट्टी को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पूरे गले पर इसी तरह से पट्टी को लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे गले में मैं पट्टी को स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेना है सिलाई को बचाते हुए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पाइपिंग वाले पट्टी बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, जो बाहर के साइड आधा इंच कपड़ा रखी थी उसे, और देखिए अंदर के साइड फोल्ड करने के बाद और पाइपिंग का एकदम बीच में सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस प्रकार से सिलाई लगा रही हूँ आप लोग भी इसी तरीके से सिलाई लगाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पूरे गले पर पाइपिंग में सिलाई लगा लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद जो लास्ट में भी आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखी थी उसे भी अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगा लेना है और यहाँ पर पक्का कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। अब पूरे गले में मैं पाइपिंग लगा ली हूँ इस तरह से कितना फिनिशिंग के साथ। और देखिए ब्लाउज सिल के कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।